नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जब भी चुनावी मौसम आता है, सबसे ज्यादा चर्चा रोजगार की होती है, सरकारी नौकरी की होती है, बहालियों की होती है। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद कौन सी राजनीतिक पार्टियां इस पर चर्चा करती हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं और समझते भी हैं कि किस तरह से रोजगार और नौकरियों को लेकर राजनीतिक जुमलेबाजी की जाती है। बिहार उससे अछूता नहीं है। 2020 विधानसभा का चुनाव तो हर किसी को याद होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का घोषणा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने 19 लाख नौकरी और रोजगार देने का घोषणा कर दिया। अब तक 3 साल बीतने को आ गए हैं, लेकिन कितना रोजगार किसी को मिला, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि इस 3 सालों के अंदर ही बिहार में सरकार भी बदल गई। एनडीए की सरकार की जगह महागठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन रोजगार को लेकर अभी भी हालात वही है। दावे खूब होते हैं, लेकिन उन दावों पर काम कितना किया जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है। जो विपक्ष में होते हैं वो खूब अभ्यर्थियों के हितैषी बनते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनके साथ हमेशा फोटो खिंचवाते हैं, उनके विरोध में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आते हैं, ना अभ्यर्थियों से कोई मतलब, ना इन बहालियों से मतलब, ना रोजगार से मतलब, ना नौकरियों से मतलब। और जो नौकरी गलती से किसी साल आ गई तो उसे कब तक पूरा किया जाएगा, इसका कोई खाका तैयार नहीं है। बिहार में बेरोजगारी की फिलहाल कोई सीमा नहीं है। हर घर में आपको कोई ना कोई लगभग बेरोजगार देखने को मिल ही जाता है। लेकिन उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो बहाली समय पर नहीं आती है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी है, और गलती से कोई बहाली आ भी जाए तो वो टाइम पर पूरी नहीं होती है। आज हम बहालियों को लेकर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैशाली के हाजीपुर में कल लगभग 240 होमगार्ड के जवानों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है कि नियुक्ति पत्र उन्हें मिला, लेकिन आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये बहाली 2009 और 2011 की थी, जिसे पूरा होते होते 2023 आ गया। इस दौरान लगभग 3 विधानसभा के चुनाव हो गए, लेकिन ये एक बहाली पूरी नहीं हो पाई और नियुक्ति पत्र मिला 15 साल बाद। 15 साल लग गए नियुक्ति पत्र मिलने में। जिन्होंने 35 साल की उम्र में इस बहाली के लिए आवेदन किया, वो 50 साल की उम्र में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र हासिल कर रहे हैं। अब सोचिए कि किस कदर बिहार का शासन व्यवस्था है, किस प्रकार से वो काम करता है, और बहालियों को लेकर यहाँ की सरकार कितनी जागरूक है और कितना ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए तत्पर है कि 15 साल लगा दिए एक होमगार्ड की बहाली को पूरा करने में। एक महिला है, उनका नाम है रेणु देवी, और जब 35 साल की थी तो उन्होंने इस बहाली के लिए आवेदन किया था। हाजीपुर के बाग दुल्हन की रहने वाली हैं और 2009 में इनका ये आवेदन होमगार्ड के लिए उन्होंने किया था। और अब जब उनको नियुक्ति पत्र मिला है तो नियुक्ति पत्र जब वो लेने गई तो अपने गोद में वो एक पोते को लेते गई थी। और सोचिए कि 50 साल की उम्र में वो होमगार्ड की जवान बनी है। उनके जज्बे को सलाम है कि उन्होंने 50 साल की उम्र तक भी अपने सपने को पूरा किया। वर्दी पहनने का जो उनका अपना इच्छा था, सपना था, उन्होंने पूरा किया। लेकिन ये सरकार पर लानत है कि इस सरकार ने उनके साथ क्या किया। क्या ये मजाक नहीं है? क्या सपना रहा होगा, क्या करने का सोचा होगा? और आज जब 50 साल की उम्र में दादी बनने के बाद जब उन्होंने नियुक्ति पत्र हासिल किया, खुशी उनके चेहरे पर होगी कि उन्होंने नौकरी हासिल कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके अंदर वो अब जज्बा बचा है? क्या वो लगन और तत्परता है, वो स्फूर्ति है कि वो ग्राउंड पर उस हिसाब से काम कर पाएंगी? सवाल ये है। शायद 15 साल पहले हुआ होता तो उनके काम करने का अंदाज अलग होता, लेकिन अब अंदाज बदल सकता है। 10 साल की ही महज अब नौकरी बची, उस 10 साल में ही उनको अपना पूरा सपना भी पूरा करना है।
लेकिन सरकार के लिए तो ये अपने आप में लानत है कि एक बहाली को पूरा करने में ये 15 साल लगा दिए। अब इसके अलावा हम आपको अन्य भी कुछ बहालियों के बारे में बता देते हैं। बिहार में हालत क्या है सरकारी नौकरी की। एक तो नौकरियां आती नहीं है, और आती हैं तो वो पूरा करने में वक्त के साथ उम्र भी ढल जाती है। बीएसएससी की बहाली आई थी इंटर स्तरीय 2014 में 13,120 पदों की, और वो बहाली पिछले साल जाकर संपन्न हुई, और अब भी उसमें पेच फंसा हुआ है क्योंकि 1778 पद खाली रह गए, और अब भी वहां के जो अभ्यर्थी थे आंदोलनरत हैं कि आखिर जब हम उम्मीदवार मौजूद थे तो सीटें क्यों खाली रह गई। ये सवाल वो लगातार पूछते हैं। उसी के साथ आई थी द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली, और उसके बाद लगभग कई साल बीत गए और फिर जाकर ये तृतीय स्नातक स्तरीय की बहाली आई, जिसकी परीक्षा पिछले साल दिसंबर 2022 में हुई थी सचिवालय सहायक की, और पेपर लीक का मामला भी उजागर हो गया। उसके बाद एक शिफ्ट का परीक्षा रद्द करके फिर से कराया गया, लेकिन मई का महीना आ गया है, अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। पता नहीं कब तक आएगा, अभ्यर्थी उसी टेंशन में जी रहे हैं। इसके अलावा 64वीं बीपीएससी की भी परीक्षा हुई थी और 3 साल लग गए थे इस बहाली को पूरा होने में। इसके अलावा हम आपको बताएं कि सीडीपीओ मेंस का एग्जाम जो है वो 2022 के सितंबर महीने में शायद लिया गया था, लेकिन अब तक रिजल्ट जो है वो नहीं आया है। इसके अलावा AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बहाली जो है वो 2021 में आई थी बीपीएससी के थ्रू। नवंबर 2022 में मेंस की परीक्षा हुई और अब तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। ऑडिट ऑफिसर का बहाली जो कि बीपीएससी के थ्रू ही हुआ, 2020 का विज्ञापन है। नवंबर महीने में इसका मेंस का परीक्षा पिछले साल 2022 में लिया गया, रिजल्ट अब तक इसका भी नहीं आया है। और इसके अलावा शिक्षक बहाली के बारे में क्या बात करें। 2019-20 से ही अभ्यर्थी इंतजार में बैठे थे कि 7वें चरण की बहाली होगी, लेकिन बहाली से अचानक पहले उनको पता चलता है कि पूरा नियमावली ही बदल दिया गया, और इस तरह से बदला गया है कि अब तक कुछ पता नहीं कि कब जो है वो विज्ञापन आएगा, कब परीक्षा ली जाएगी, कब तक बहाली होगी। तो देर इन बहालियों में लगातार होते जा रहा है। इसके अलावा आप लगातार ये सुनते होंगे, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि लगभग 70 से 80 हजार बिहार पुलिस में बहाली होगी और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब बहाली की बारी आती है तो हश्र देखिए क्या है। दरोगा में हजारों पद खाली होने का दावा किया जाता है सरकार के तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, और बहाली आती है 1288 दरोगा की, और 1288 दरोगा बहाली की बात कही गई है। अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, कब होगा उसका कुछ पता नहीं है। 21,000 सिपाही बहाली की बात की गई है, कब आएगा विज्ञापन कुछ पता नहीं है। और कहा जाता है कि 70 से 80 हजार पद खाली हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली 2014 में जो आई थी उसके बाद आई ही नहीं। 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय, और आज तक द्वितीय इंटर स्तरीय के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं, जबकि लगभग 30 से 40 हजार पद खाली होने की बात कही जाती है। हर साल लोग रिटायर हो रहे हैं, 9 साल बीत गए, आखिर बहाली क्यों नहीं आई? ये सवाल का जवाब तो सरकार को देना है। 67वीं बीपीएससी जो पिछले साल 8 मई को ही, आज भी 8 मई है और पिछले साल भी 8 मई को जब इसका पीटी का पेपर हुआ था लीक, खूब ज़्यादा हंगामा हुआ था। और ये बहाली भी 2021 की है और मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट अब तक उसका भी नहीं आया है। रिजल्ट का इंतज़ार अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो इंटरव्यू की भी प्रक्रिया है। तो बिहार में कभी भी कोई बहाली ऐसी नहीं है जो 1 साल के अंदर संपन्न हो जाए। 2 साल, 3 साल, 8 साल तक यहाँ पर लग जाते हैं, और पहले तो बहाली आती नहीं है। अब 24 का इलेक्शन है, 25 का इलेक्शन है, तो उम्मीद हर कोई कर रहा है कि बहाली आएगी। 1,78,000 शिक्षक पदों की बहाली की बात है, लेकिन अब तो वो बीपीएससी लेगी, कब लेगी इसका कोई अता पता नहीं है। और देखिए कि बिहार में किस प्रकार से यहाँ पर बहालियों को लेकर सरकार के दावे होते हैं। अखबार में रोज एक नया कहानी लिखा जाता है, इतने पद पर आ रही है, इस दिन आ रही है, उस दिन आ रही है, आते आते सालों बीत जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सरकार के दावे खोखले हैं, और अभ्यर्थी जो लगातार हर दिन रात भर मेहनत करते हैं वो इंतजार में ही बैठे रह जाते हैं। कईयों की उम्र निकल जाती है,
कई कई साल बाद नौकरी हासिल करते हैं। जैसे रेणु देवी 50 की उम्र में उन्होंने नौकरी हासिल की है। अब सवाल ये है कि महज 10 साल तो उनकी नौकरी बची है, और जिस प्रोफेशन में वो गई हैं, होमगार्ड की जो वो जवान बनी हैं, तो होमगार्ड का जवान 50 की उम्र में नियुक्ति पत्र हासिल करेगा। तो सोचिए, क्या ये बिहार सरकार की तरफ से इन तमाम मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ, जज्बा रखने वाले युवाओं के साथ, क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये भद्दा मजाक नहीं है? सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमेशा छल अभ्यर्थियों के साथ होता है, और अभी भी ये जारी है। सुधार की खूब बात की जाती है, लेकिन कुछ भी सुधार अब तक देखने को नहीं मिला है। अगर होता तो इन बहालियों में इतना लेट नहीं होता जितना कि आज हो रहा है। और आखिरकार क्यों, और इसके जिम्मेवार कौन हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। और ये कैसे सुधरेगा, ये ना आप समझ पा रहे हैं, ना ये सरकार समझने चाहती है, ना वो सुधारना चाहती है। तो ऐसे में कैसे इन तमाम जो बिहार के युवा हैं, जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनके भविष्य के साथ इंसाफ होगा, और इस राज्य के साथ भी इंसाफ होगा। क्योंकि चुनाव आप समय पर करा लेते हैं, एक सीट भी विधानसभा की या लोकसभा की खाली हो जाए, 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन वहीं कहीं पर शासन व्यवस्था के अंदर में, प्रशासनिक महकमे में कर्मचारी का कोई एक पद खाली हो जाए, तो वो कब भरा जाएगा उसका कुछ पता नहीं रहता है। बहाली आएगी तो कब पूरी होगी उसका कुछ पता नहीं होता है। लेकिन चुनाव कब होंगे, परिणाम कब आ जाएंगे, किस दिन नामांकन होगा, ये सब कुछ पहले से तय हो जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि शासन जो चलाते हैं वो अपने बारे में ज़्यादा और आपके बारे में शायद कम सोचते हैं। इसीलिए यह अभी हालात देश का और हमारे राज्य बिहार का है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।